प्रणाम आचार्य जी। जब हम बाहर देखते हैं लोगों को और लोगों को देखते हैं, वो लोग जो इतना मतलब दुनिया में तौबा मचा रखी है जिन्होंने, या जिन्होंने इतना दुनिया को तंग किया है, कष्ट किया है, लोगों को बुली करते हैं, वो बहुत सक्सेस पाते हैं। तो मन जो है ये बोलते हैं कि क्या तुम सही रास्ते पर जा रहे हो, मतलब कि या तुम्हें उधर जाना है या नहीं जाना है, मतलब यहाँ पे डगमगा जाता है, हालांकि मन को ये पता भी है कि ये गलत है। मन उल्टी बात क्यों नहीं बोलता? मन ये क्यों नहीं कहता कि बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत लोगों को सफलता मिल रही है, तो मुझे तो अब दूने उत्साह से उन लोगों से भिड़ना है। एक राह ये हो सकती है कि उन गलत लोगों को सफलता मिल रही है तो मुझे उनके नक्शे कदम पर चलना है, मुझे उनका अनुकरण करना है। एक चित्त ये कह सकता है, ठीक, एक गलत आदमी है, उसको सफलता मिल रही है तो चलो मैं भी उसके साथ हो लेता हूं क्योंकि उसको सफलता मिल रही है। और दूसरा चित्त वो भी तो हो सकता है ना जो कहे देखो गलत आदमी को सफलता मिल रही है तो मुझे जरा जल्दी जल्दी हाथ पांव चलाने पड़ेंगे क्योंकि मुझे उसको रोकना है, हराना है। गलत आदमी को सफलता मिल रही है, इसमें से तुमने किस शब्द को ज्यादा सुना, सफलता या गलत? अगर तुम्हारा मन सफलता का ही एकदम ग्राहक बना हुआ है तो कहेगा फिर जिसको भी सफलता मिल रही हो, सही हो व्यक्ति वो गलत हो, मैं उसके पीछे पीछे चल दूंगा। लेकिन अगर तुम्हारा मन सही होने को मूल्य देता है तो कहेगा अरे गलत आदमी को सफलता मिल गई, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे उसको रोकना पड़ेगा। मैं अगर रोक उसको नहीं भी सकता तो मुझे कम से कम अपनी जिंदगी से साबित करना पड़ेगा कि उसके साथ चलना जरूरी नहीं है। भाई वो अपना जैसे चल रहा है चल रहा है, उसने कुछ सफलता पा ली है, किस्मत है उसकी, लेकिन मैं कम से कम ऐसे जीऊंगा कि ये साबित हो जाए कि उसके साथ चलना अनिवार्य नहीं है, मैं उससे बिल्कुल अलग भी चल सकता हूं। आचार्य जी, मन जो है मतलब एक कारण मांगता है कि धार्मिक लाइफ जीने का, मतलब जस्ट बिकॉज दिस इज़ राइट वो ये काम नहीं करना चाहता, उसको कोई कारण चाहिए, उसको मतलब कैसे ठीक किया जाए। कारण यही है कि वो सही है, और क्या कारण मिलेगा? कारण इसमें कभी बाहरी नहीं हो सकता। बाहरी कारण तो यही होते हैं कि कोई ऐसी जिंदगी जीऊंगा तो कोई बाहरी चीज मुझे मिल जाएगी। बाहरी चीज क्या होती है? पैसा मिल जाएगा, कोई आके तारीफें कर देगा, घर मिल जाएगा, नौकरी, ये वो। इसमें कारण आंतरिक होता है, इसमें कारण प्रेम का होता है, इसमें कारण एक तरह, वो शब्द पूरी तरह ठीक नहीं है पर कह लो कि स्वाभिमान का होता है, या अपनी डिग्निटी का, अपनी गरिमा का होता है कि जब मैं जानता हूं कि कोई चीज गलत है तो मैं उसको कैसे जी लूंगा, और अगर जी लूंगा वैसे तो अपनी नजरों में गिर जाऊंगा ना। मुझे भले भांति पता है एक आदमी बेईमान है, बेईमान होकर के सफल है, मैं कैसे उसकी नौकरी स्वीकार कर लूं? नौकरी करूंगा क्या होगा? पैसे मिलेंगे, पैसे से खाना खरीदूंगा, वो खाना मेरे गले के नीचे ही नहीं उतरेगा। मुझे पता है मैं एक बेईमान आदमी के फेंके हुए पैसों को खा रहा हूं, मेरे से नहीं खाया जाएगा। ये बात इतनी मुश्किल है क्या? ये बात एकदम सीधी है, और तुमसे कह रहा हूं क्योंकि तुम समझ सकते हो। जो लोग उन दो गलतियों को कर चुके हैं जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, पैसा और कामना, वो मेरी बात समझ कर भी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो गए हैं अब फंस। तुम अभी नहीं फंसे हो, तुम्हारे लिए आसान होना चाहिए समझना। अच्छा है ना, रह गई। कामिनी रह गई का यही मतलब है कि तुम जान लो, हमने क्या बोला कि वहां पर 70% क्या खेल होता है? तन।
और 30% ही मन होता है, और वो जो भावनाएं वगैरह होती हैं वो भी तन से ही संबंधित होती हैं। वासना की जो भावनाएं हैं, वो भावनाएं भी क्या उठती हैं जब तक तुम्हारा तन 12-14 साल का नहीं हो जाता। तो 70% तो वहां तन है ही, और जो 30% मन है वो भी तन से ही निर्धारित है। मन में तुम कहते हो ना, मेरे मन में किसी को लेकर के गुलाबी ख्याल आते हैं, वो गुलाबी ख्याल भी न तो तुमको आएंगे जब तुम 10 साल के हो, न तुमको 70 की उम्र में आएंगे, वो भी तभी आते हैं जब तन 20-30 साल का होता है। तो कुल मिला के खेल क्या है? 70 तो तन था ही, ये जो 30% मन लगता है ये भी तन ही है। तो 100% खेल क्या है फिर? बस यही अगर जान लिया तो फंसोगे नहीं। फंसते वो हैं जिनमें जरा भी आत्मज्ञान नहीं होता और वो सोचते हैं कि ये जो खेल है ये कुछ डिवाइन किस्म का है, इसमें कोई रूहानी बात है, कोई आत्मिक बात है, कोई ऊंची बात है। कोई ऊंची बात नहीं है, इसकी बात है। और जब जान लेते हो इसकी बात है तो तुम उसमें बहुत निवेश नहीं करोगे, तुम उसको अपनी जिंदगी नहीं बना लोगे। तुम ये नहीं कहोगे कि यही करने को तुम पैदा हुआ हूं। और ये बात तुम पूछ रहे हो, तुम तो पुरुष हो, ये बात तो लड़कियों को, महिलाओं को ज्यादा पूछनी चाहिए, क्योंकि तन के ही कामों को अपनी पूरी जिंदगी तो महिलाएं ही बना लेती हैं। तन का काम क्या होता है महिलाओं के संदर्भ में? 9 महीने तक गर्भ, उसके बाद 5 साल बच्चे को पालना, फिर अगला बच्चा आ गया उसको जन्म देना, पालना। अब कर लो क्रांति, अब बन जाओ लक्ष्मीबाई, कि मारी क्यूरी, कि सरोजनी नायडू। सर, अगर हम भीड़ से अलग हट के आगे बढ़ने की कोशिश करते भी हैं, पूरा तन लगा रहे हैं, मन लगा रहे हैं, धन लगा रहे हैं, सब लगा रहे हैं, पर उस प्रोसेस में हम कभी कभी नीचे गिर पड़ते हैं। कभी बीमार पड़ गए या कुछ हो गया, मेंटली मन कमज़ोर हो गया या तन कमज़ोर हो गया, तो उसी भीड़ में से लोग हमें आते संभाल लें। तो फिर उस समय ये सोचते हैं कि मतलब बीमार मत पड़ा करो क्योंकि ये जो भीड़ है ना, ये तन वालों की ही भीड़ है। ये उन लोगों की भीड़ है जो तन पर चलते हैं, चेतना पर नहीं। ये पशुओं की भीड़ है, पशु के पास तन होता है, चेतना उसकी बहुत नहीं चलती, पर उसका शरीर पूरा चलता है ना। और बिल्कुल व्यवहारिक प्रश्न पूछा है तुमने, ये एकदम होता है कि आप कर रहे होगे बहुत बड़ी क्रांति विद्रोह, आप बीमार पड़ जाओगे, आपको कोई ऐसी बीमारी होगी जो चलती है, मान लो 15 दिन महीने भर चलती है, उतने में सारी क्रांति पर कोई आकर के पानी डाल जाता है, और आपको दिखाई देता है कि जब मैं बीमार पड़ी तब तो मुझे सहारा इन्हीं लोगों ने दिया, भीड़ वालों ने। बीमार पड़ो ही मत। और भीड़ इंतजार ही कर रही होती है कि कब तुम तन की दृष्टि से थोड़े कमजोर पड़ो और वो तुम पर छा जाए। तन की दृष्टि से ही कमजोर पड़ने का एक और उदाहरण होता है कि लड़का जवान हो गया है, अब उसको अपने लिए पत्नी चाहिए। तो वैसे तो बड़ा क्रांतिवीर था, पर अब इस काम के लिए जाकर के खड़ा हो जाएगा घर वालों के सामने कि मुझे लड़की दिलवा दो। तन की चीज आ गई ना, अब यहीं पे भीड़ पकड़ लेगी उसका गला कि हाँ दिलवा देंगे, लेकिन हमारी शर्तों का पालन करो। बीमारी का भी यही है कि छोड़ो अपने कायदे वायदे। देखो अब बीमार पड़ गए तो हम ही काम आ रहे हैं ना, हमारे हिसाब से चलो। एक हुआ था मामला, लड़की ही थी,
उसको बिल्कुल समझ में आ गया था कि ये दूध, मांस, ये सब कितनी ज़्यादा क्रूरता की अमानवीय चीज़ें हैं। वो जिस घर से थी, उस घर में तो खूब चलता था मांस मच्छी, बंगाली, वहाँ मांस चलता था, दूध तो चलेगा ही चलेगा। और उसको समझ में आने लगा, उसने वो सब छोड़ भी दिया था और वो खुद एकदम एक्टिविस्ट बन गई थी, वीगन एक्टिविस्ट। वो दुनिया भर को समझाने में लग गई थी, अपने कॉलेज में खासकर, कि हम पशुओं पक्षियों के साथ कितनी क्रूरता करते हैं और ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है और एकदम ये दुनिया की सबसे गिरी हुई हरकत है जो हम करते हैं। वो ये सब करने लग गई थी, बीमार पड़ गई। बीमारी उसकी बढ़ गई तो घर चली गई। घर वालों ने पूरी देखभाल करी। चिकन सूप पीती थी बढ़िया घर पे। वो एक तरह का सौदा था। अब हम देखभाल कर रहे हैं तुम्हारी तो अपनी शर्तों पर करेंगे ना। हमारे घर में अपना वीगनिज्म मत चलाना। अब यहां पर आए हो तो हमारे हिसाब से। जो लड़की दूध तक छोड़ चुकी थी, घर जाकर के उसने मांस का शोरबा पीना शुरू कर दिया। और ऊपर से उसके मन में ये ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता और उठने लगी कि देखो, वक्त आने पर तो सहारा घर वाले ही देते हैं ना। ऊंची बड़ी बड़ी बातें करने के लिए तो बहुत लोग होते हैं, पर जब मैं बीमार पड़ी तो मुझे सहारा किसने दिया? घर वालों ने ही दिया। और घर वालों ने सहारा बिल्कुल दिया। उसको मछली, मांस, ये सब, बोले यही सब खा के तो इंसान स्वस्थ होता है। तू बीमारी इसीलिए पड़ी कि तूने ये सब खाना छोड़ दिया। और उस पर बिल्कुल जादू चल गया। 5-7 साल पहले की बात। फिर ठीक हो गई, वापस लौट करके आई दिल्ली। पढ़ती दिल्ली में थी, बंगाल से फिर दिल्ली वापस लौट के आई। ठीक हो गई तो महीने 2 महीने में तो मुंह ही ना दिखाए, छुप ही रहे। फिर धीरे धीरे उसने वापस आना, बात करना शुरू किया। तो उसकी थोड़ी फिर बुद्धि खुली। फिर एक दिन पूछती है, ये कैसे हो गया? मैंने ये कैसे कर लिया? मैं जो दुनिया को कह रही थी कि तुम्हें दूध भी नहीं पीना है, मैंने खुद खून पीना शुरू कर दिया। ये मैं कैसे कर ले गई? उत्तर एक है, तन बहुत बड़ी चीज होता है और दुनिया तुम पर तन के माध्यम से ही राज करती है। दुनिया तुम्हारा शरीर पकड़कर तुम पर राज करती है। शरीर को ऐसा होने मत दो कि कोई तुम्हारे शरीर को ही जरिया बनाकर तुम पर चढ़ बैठे। सर पर मन में ये रहता है ना कि इसी चीज़ को एक्सटेंड करके कहा जाता है कि बुढ़ापे में आपको सहारा चाहिए होता है। बुढ़ापे कुछ में नहीं आपको सहारा नहीं, मौत चाहिए होती है। ज्यादा बूढ़े हो जाना तो मर जाना। क्यों किसी पे जा करके सहारा मांगोगे, बोझ बनोगे? क्या करोगे और 10 साल जी करके? 70 साल जी लिए, क्या उखाड़ लिया कि अभी 10 साल और जीना है? जो 70 साल में नहीं कर पाए, जब जवान भी थे, ताकत भी थी, अब जब आंखों से दिखाई नहीं देता, मुंह से बोला नहीं जाता, पेट में अन्न नहीं पचता, अब कुछ कर लोगे क्या? तो उन आखिरी 10 सालों के लिए तुम अपनी पूरी जिंदगी बेच दोगे? तो बुढ़ापे का फिर क्या तर्क होता है? इस संदर्भ में देखें तो फिर तो बुढ़ापे में सहारा देने वाले अनहित ही कर रहे हैं। तो जीवन भर हम जिनको सहारे के लिए रख रहे हैं, एक तरह से देखें तो अपने अनहित के लिए ही। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम अगर किसी से संबंधी इसीलिए रख रहे हो कि वो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बनेगा, तो तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये संबंध शोषण पर ही आधारित है। अगर कोई माँ बाप बच्चा पैदा करके कहते हैं ये बढ़िया चीज आ गई, बुढ़ापे की लाठी बनेगा, तो तुम्हें दिख नहीं रहा है कि उन्होंने शोषण के लिए ही एक चीज तैयार करी है।
और तुम तो अभी बहुत ही कम उम्र के हो, तुम्हारे मन में 70-80 साल में क्या होगा इसका विचार क्यों आना चाहिए? 70-80 साल में जो होगा उसके लिए मेडिकल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है। तुम्हें उपचार की भी ज़रूरत होगी तो वो तो अस्पताल में होगा, डॉक्टर करेंगे कि घर वाले करते हैं। और आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था तो ऐसी है कि घर वालों को तो मिलने भी नहीं दिया जाता है रोगी से। एक बार अस्पताल में तुम एडमिट हो गए, उसके बाद तुम्हें दिन में 20-30 मिनट का समय दिया जाता है जब कोई बाहर आकर के तुम्हारी शक्ल देख ले। वो ज़माने थोड़ी रहे कि तुम अस्पताल में हो तो 5 लोग तुम्हारी सेवा करने के लिए वहीं अस्पताल में पड़े हुए हैं। अस्पताल में घुसने नहीं दिया जाता बाहर वालों को। यहाँ तक कि जो रोगी है उसके परिचितों या परिवारजनों को भी अस्पताल में घुसने कहाँ देते हैं। 20 मिनट की एक सीमा होती है, उसमें बोलते हैं हाँ जाओ, 2 मिनट के लिए देख करके उसका मुंह वापस आ जाओ। रोगी संबंधित कोई सूचना होगी आपको फ़ोन करके बता देंगे। ये तर्क बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि अगर मैं बीमार पड़ गया तो क्या होगा। उल्टा सोचो ना, बीमार पड़ते ही क्यों हो? क्या है जो तुम्हें बीमार रखता है? बोलो। इतने लोग हैं अभी जो 30-40 की उम्र में दिल की बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? उन्हें तनाव कहां से आया? भीड़ से ही तो आया है। मस्त अपना तुम जी रहे होते आजाद अकेले तो बीमारी नहीं पड़ते। भीड़ दो काम करती है। पहले तो वो तुमको इतना तनाव देगी कि तुम बीमार पड़ जाओ, और जब तुम बीमार पड़ जाओगे तो तुम्हारी चाकरी करेगी, कहेगी देखो मैंने तुमको स्वस्थ किया। घरों में देखा है कितना तनाव का वातावरण रहता है। वहां सब एक दूसरे को खाने को तैयार है, कोई हत्या नहीं करेगा दूसरे की, पर एक दूसरे को व्यंग मार रहे हैं। और ये सब चलता है, नहीं चलता है लगातार। मनमुटाव चल रहा है। खास तौर पे अगर संयुक्त परिवार है तो पूछो ही मत। संयुक्त परिवार नहीं भी है तो पति पत्नी हफ्ते हफ्ते बात नहीं हो रही है, एक दूसरे का सरदर्द बने हुए हैं। अब इसमें सेहत खराब होगी कि नहीं होगी? लेकिन जब सेहत खराब हो जाएगी तो पति खड़ा हो जाएगा कि मैं हूं ना, मैं तुझे बचाऊंगा। भाई बचाने की नौबत ही क्यों आई? उसकी सेहत खराब करी किसने है? लेकिन जब तू सेहत खराब कर रहा था तब स्पष्ट नहीं था कि तू खराब कर रहा है, क्योंकि खराब करने का कार्यक्रम छुप छुप के चलता है, वो एकदम प्रकट नहीं होता। अब ऐसा तो है नहीं किसी का सर फोड़ रहे हो थोड़े से कि साफ दिख जाए कि इसने सेहत खराब करी है। आप तो व्यंग मार रहे हो और अपनी हरकतों से तनाव पैदा कर रहे हो घर में। तो जब आपकी तबीयत वगैरह खराब होगी तब नहीं स्पष्ट होगा किसने खराब करी है। सही जिंदगी जियो जिसमें ये सब आए ही नहीं कि तबीयत खराब हो रही है ज़्यादा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सही ज़िंदगी जी करके गारंटी हो जाती है कि बीमार नहीं पड़ोगे, पर संभावना तो कम कर ही सकते हो ना। देखते नहीं हो लोगों के बच्चे होते नहीं हैं, शादी होती है, शादी के बाद देख लो कि लड़के लड़की दोनों का वज़न 5-5 किलो ना बढ़ गया हो तो 2 साल के अंदर, और उसके 3-4 साल और बीतने दो, बच्चे हो जाते हैं तो इतने ही मोटे मोटे हो जाते हैं। अब बीमार नहीं पड़ोगे क्या? और वो इतने मोटे होकर रहेंगे क्योंकि वो अब जिस मजबूर जिंदगी में फंस गए हैं उसमें कहाँ समय है खेलने का, कूदने का, व्यायाम करने का। एक जो आम मध्यम वर्गीय गृहस्थ होता है उसके पास समय होता है क्या कि वो जा कर के 1 घंटा बैडमिंटन खेले, कि स्विमिंग करे, कि जिमिंग करे? होता है? दौड़ लगाए? वो तो अब जीवन की चक्की में पिस रहा है। अब जीवन की चक्की में पिस रहा है तो बीमार भी पड़ेगा। कम से कम बीमार पड़ो। कमजोर लोगों के लिए मुक्त जीवन नहीं है।
विवेकानंद ने एक बार इसीलिए किसी संदर्भ में कह दिया था, आए होंगे कुछ कमज़ोर लोग उनके पास, उनसे बोलते तुम्हारे लिए गीता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है फुटबॉल खेलना। तुम तन से इतने कमज़ोर हो, तुमसे मैं कैसे कह दूं कि आज़ाद ज़िंदगी जियो? पहले शरीर ठीक करो। तो शरीर से अशक्त मत पड़ना। और शरीर से अशक्त सिर्फ बीमार होकर नहीं पड़ा जाता, कामुक होकर भी पड़ा जाता है, लालची होकर भी पड़ा जाता है। जितनी तुम कमजोरियां दिखाओगे, भीड़ तुमको तुम्हारी कमजोरियों के ही माध्यम से पकड़ेगी। मत दिखाओ कमजोरियां। जहां जहां तुम्हारी कमजोरी होगी वहीं पकड़े जाओगे। अब तुम कह तो रहे हो कि तुम्हें आजाद जिंदगी जीनी है, ठीक है, और तुम में लालच है मान लो आईफोन का। अब 22, 24, 25 की उम्र में लाख 1.5 लाख का फोन यूं ही तो आ नहीं जाएगा। तो भीड़ तुमको फिर ऐसे झुंझुना दिखाएगी। कोई आएगा भीड़ में से और कहेगा मैं दिलवा दूंगा आईफोन, आओ जरा घर आओ, पहले जरा बात करते हैं, कुछ हमारी शर्तें हैं उनको पूरी करो और फिर मैं तुमको जो तुम चाहते हो दिलवा देता हूं। आचार्य जी प्रणाम, मैं आदर्श सिंह। मुझे ये तो समझ में आता है कि अगर हम अध्यात्म की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन जब हम अध्यात्म में डूबना चाहते हैं, हम जैसे अपने वेदों को पढ़ना चाहते हैं, उनका अध्ययन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर अध्ययन करते समय कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनका अर्थ स्पष्ट ही नहीं हो पाता है। हम अथर्ववेद पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भगवती देवी शर्मा जी लिखती हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो अभी तक स्पष्ट ही नहीं हो पाए हैं। यहाँ तक जब मैं लिख रही हूँ अपने गुरुओं के आशीर्वाद से इसके संदर्भ में, तब भी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है इस शब्द का आखिर अर्थ क्या है। तो हमारी जो नियमितता होती है उसे पढ़ने की, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, हम वहाँ पे अनियमित हो जाते हैं, हम वहाँ पर उसे पढ़ना छोड़ देते हैं। और जब कोई भी लेखक किसी भी चीज़ को लिख रहा होता है तो उस पर किसी भी तरह से उस पर तत्कालीन समाज का प्रभाव जरूर होता है। तो यह कहाँ तक तर्कसंगत है कि हम उसे ग्रहण करें पूरी तरह से? पूरी तरह से ऐसा कुछ भी नहीं ग्रहण करना है जो तत्कालीन हो। तत्कालीन माने क्या होता है? उस समय का। तुम्हें वो भी नहीं ग्रहण करना है जो समकालीन हो। समकालीन माने इस समय का। तुम्हें वो ग्रहण करना है जो कालातीत हो, जो ना उस समय का है ना आवश्यक रूप से इस समय का है, वो हर समय का है और वो किसी भी समय का नहीं है। तो वेदों के जो हिस्से दिख रहे हैं बिल्कुल कि समय सापेक्ष हैं, उस समय उस बात का कोई महत्व रहा होगा, और आज वो बात इतनी दूर की हो गई है कि शब्द का अर्थ तक नहीं पता चल रहा। उस हिस्से की बस ऐतिहासिक उपयोगिता बच जाती है, उस हिस्से की फिर कोई जीवंत उपयोगिता नहीं बचती। इसीलिए आज जब वेदों के अध्ययन की बात आती है तो उसका व्यवहारिक रूप से अर्थ होना चाहिए वेदांत का अध्ययन। और वेदांत में ऐसा कुछ नहीं है जो तत्कालीन हो। वेदांत में भी अगर कहीं बीच बीच में कुछ ऐसा मिल जाता है जिसमें बस किसी विशिष्ट समय की छाप है, तो तुम उसको भी कह सकते हो कि इसका उपयोग अब मात्र ऐतिहासिक बचा, इसका अब कोई समसामयिक जीवंत उपयोग नहीं बचा। वेदांत में लेकिन ऐसा तुमको बहुत कम मिलेगा कि कोई चीज मिली है जो बस उस समय की उन परिस्थितियों में अर्थ रखती थी और आज अर्थ नहीं रखती है।
वेदांत उच्चतम दर्शन है ही इसीलिए क्योंकि वहाँ जो बात कही गई है उसका किसी समय से कोई लेना देना नहीं है। तुम ये नहीं कह सकते कि ये बात उस काल में वैध थी और आज अवैध है और अनुपयोगी है। वहाँ किसी काल की बात नहीं कही गई है, वहाँ उसकी बात कही गई है जो हर काल में रहता ही रहता है। क्या रहता है हर काल में? मन रहता है। मन रहता है, अज्ञान रहता है और ज्ञान की कामना रहती है। तो वेदांत बस इनकी बात करता है। कहा तो कि जो चीज़ ऐसी दिख गई है कि सिर्फ किसी काल विशेष में ही महत्व रखती थी, उसको प्रणाम करके आगे बढ़ो। एक शब्द का नहीं अर्थ पता चला, उसके पीछे वाले का भी पता है, उसके आगे वाले का भी पता है, कुल मिला करके किस संदर्भ में पूरी बातचीत चल रही है वो भी पता है। तो जान ही जाओगे कि यहाँ पे कोई कालातीत बात हो रही है या काल सापेक्ष बात हो रही है। उदाहरण के लिए कहीं 5 लोग मिलकर के ये विमर्श कर रहे हैं कि लड़की के ब्याह में किस प्रकार का संगीत होना चाहिए, कौन कौन से वाद्य यंत्र हों, कौन से गीत गाए जाएंगे और कौन लोग गाएंगे। उसमें बीच में 1-2 शब्द ऐसे आ गए जो तुम्हें समझ में नहीं आए। नहीं समझ में आई वो शब्द, फिर भी इतना तो पक्का है कि उन शब्दों का संबंध ब्याह से, गीत से, संगीत से, वाद्य यंत्र से और गवैयों से, इन्हीं से होगा। और अगर इनसे संबंधित कोई चीज है तो ठीक है, नमस्कार, आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि इनसे संबंधित जो बात है क्या वो कालातीत हो सकती है? बस समझ गए, अब वहां पे क्या रुकना। रही बात वेदांत की, तो वहां पर ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका अर्थ आपको स्पष्ट नहीं हो सकता, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा।